बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके एक कमेंट का जवाब देना चाहूँगा। एक दोस्त ने नीचे कमेंट किया हुआ था, उन्होंने कहा कि आपने अपने रेफरल के चक्कर में हमें डबो दिया है, हमारा नुकसान कर दिया है। ये कमेंट उनका जेन्युइन है और आपका ऐसा कमेंट करना बनता है, बट आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ और जवाब देना मेरा राइट है। पहली बात यह है कि मेरा पाई से कोई रेफरल नहीं है। मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि मेरे लिंक पे क्लिक करके पाई का अकाउंट बनाओ। अगर मैंने ऐसा कहा हो तो भैया मैं उसका जवाब दूँ। दूसरी बात, अगर आपने मेरे कहे पे पाई को ख़रीदा है, मेरे कहने पे पाई को बाय किया है, तो भी मैं उसका जवाब दूँ। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपने मेरे पे भरोसा करके पाई के ऊपर काम किया है। हो सकता है आपने पाई को 1.5 पे ख़रीदा हो सकता है आपने पाई को 1.0 पे या 2.0 पे ख़रीदा हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपके साथ हूँ, तब तक मैं आपके साथ हूँ जब तक आपका नुकसान पूरा नहीं हो जाता। अभी तक तो पाई 0.44 से निकलकर 0.45 की रेंज में जा रहा है, बल्कि कल में ये 0.47 पे भी गया था। इसका मतलब ये है कि इसको कोई सपोर्ट मिली थी जिसमें इसने कुछ बेहतर परफॉर्म करना स्टार्ट किया है। कल को इसकी सर्कुलेटेड सप्लाई भी बढ़ी, लेकिन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, 142%। ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं जिससे पता ये चलता है कि पाई आने वाले दिनों में हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे ये जो रिसर्च है, इसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि भैया यहाँ पे पाई हमारे पास 3 कंडीशन में जा सकता है। 2026 में अगर पाई इसी तरह से चलता रहा और इसने बारिश पीरियड के ऊपर अपने आप को मजबूत किए रखा, इसने ग्रो नहीं किया, तो ये 0.2 पे जा सकता है। जी हाँ, और भी बुरे हालात हो सकते हैं। 0.4 से 0.2 पे जा सकता है। और अगर बेस केस रहता है तो भैया ये कम से कम $1 पे रहेगा। बात सुन लेना, ये $1 पे रहेगा अगर इसी तरफ से चलता रहा। और अगर इसने थोड़ा सा अपने आप को ग्रो किया तो ये $2.5 से $3 पे भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये इसके बारे में प्रेडिक्शंस की जा रही है। अब ये प्रेडिक्शंस क्यों की जा रही हैं, इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। पहले रीज़न ये है कि पाई को टीम हर जगह पे ये शोर कर रही है कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस बन रही हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं इसको। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 2.5 या $3 तक कैसे जा सकता है। उसके पीछे 4-5 रीज़न्स हैं। एक ये है कि हमारे पास एप्लीकेशंस बन रही हैं, एप्लीकेशन बनेंगी तो यहाँ पे यूज़ भी होगा। उसके बाद कॉइन बेस पे मैंने कल वीडियो बनाई थी, वो यहाँ पे आ सकती है, उसकी एंट्री हो सकती है। अब उसके बाद बाइनांस ने भी नए फीचर्स ऐड किए हैं जिसकी वजह से बाइनांस पे लिस्टिंग की खबरें भी चल रही हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों, आपको ये भी पता है कि अब पाई जो है वो डायरेक्टली फिएट करेंसी में जा सकता है। तो ये जो 2-4 बड़ी बड़ी बातें हैं, ये पाई के इकोसिस्टम को चेंज करेंगी, ये पाई की प्राइस को चेंज करेंगी। और रही ये बात कि मैंने आप लोगों का कितना नुकसान किया है, अगर आप ये कहते हो कि मैंने आपका नुकसान किया है तो भैया मैं उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ, जब मैं पाई के ऊपर वीडियो नहीं बनाता था ना, तो मेरे एवरेज जो व्यूज़ थे, एवरेज एक दिन के 60-70 हज़ार आया करते थे। 60-70 हज़ार कम से कम की बात कर रहा हूँ। और अब की बात करूँ तो शायद इससे आधे भी नहीं हैं, क्योंकि मैं सिर्फ पाई के ऊपर काम करता हूँ, मल्टीपल टॉपिक्स पे काम नहीं करता। इसका उल्टा नुकसान मुझे है, व्यूज़ भी कम होते हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं आते और रेवेन्यू भी कम होता है। इस तरह से सिर्फ पाई को लेके मैं अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा हूँ। जी हाँ, ऑडियंस की सूरत में, रेवेन्यू की सूरत में, और उल्टा दोस्त बातें भी करते हैं। तो भैया कोई बात नहीं, सिर्फ एक बार लॉस कवर होने की देर है। जब ये 1.5 पे चला गया, 2.0 पे चला गया, 2.5 पे चला गया, उसके बाद ख़त्म। मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं फिर पाई के ऊपर बात करूं। क्यों भाई? उसके बाद मैं ओपनली कह दूंगा भाई देखो आपका नुकसान पूरा हो गया है। अब आप अपना नुकसान पूरा कर बैठे हो, आपको प्रॉफिट हो चुका है। अब आपकी मर्जी है कि नेक्स्ट आपने पाई के ऊपर काम करना है कि नहीं करना। अगर करोगे तो भी आपकी मर्जी, अगर नहीं करोगे तो भी आपकी मर्जी। लेकिन दूसरी मैं बात आपको ये भी बता दूं कि यार साथ देखो, आपने MBP कॉइन पे काम करके प्रॉफिट भी तो कमाया है ना यार, उसके बारे में कोई बात नहीं करता।
पाई में लॉस हुआ है, मैं ये बात मानता हूँ, मैं इस पर इनकार नहीं करता। लेकिन एक बंदा ऐसा भी तो हो ना यार जिसने कहा हो कि सर हमने आपकी बात मान के MBP कॉइन 0.06 पे ख़रीदा था, आज 0.09 पे या 0.1 पे आ चुका है, हमें 40%, हमें 36% प्रॉफिट हुआ है, तो ये आपकी वजह से हुआ है, इसके बारे में कोई नहीं कहता। लेकिन कोई बात नहीं, चूँकि जो बंदा नया काम करता है, जो थोड़ा सा अलग काम करता है, उसको बातें भी सुनना पड़ती हैं। तो भैया मुझे अगर आप बातें कर रहे हो तो आई डिज़र्व इट, मैं ये सारी सुनूंगा, बट तब तक सुनूंगा जब तक आपको लॉस कवर नहीं होता। उसके बाद मैं जिस टॉपिक पे मर्जी वीडियो बनाऊँ, कौन सा कॉइन पकड़ता हूँ, कौन सा टोकन में बात करता हूँ, ये मेरी अपनी मर्जी होती है। लेकिन अगर आप फिर भी मुझे कहते हो कि हमने पाई के अलावा किसी टॉपिक पे बात करनी है, किसी कॉइन पे बात करनी है, किसी टोकन पे बात करनी है, तो भैया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।